नमस्कार, बीच न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, 26 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया के सामने चुनौतियां दिख रही है। सोमवार को राज्यसभा में पहली परीक्षा में गठबंधन एकजुट रहते हुए भी दिल्ली सर्विस बिल को पास कराने से रोक पाने में नाकाम रहा। अब पश्चिम बंगाल में गठबंधन के दो दलों का बीच खटपट तेज हो गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआईएम के केंद्रीय समिति ने पश्चिम बंगाल इकाई को 2024 के लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की अनुमति दे दी है। हालांकि पार्टी ने अन्य राज्यों की पार्टी यूनिट को वस्तुस्थिति के अनुसार रणनीति बनाने का छूट दी है। सीपीआईएम के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने 3 दिवसीय बैठक के बाद दिल्ली में केंद्रीय समिति के सदस्यों से कहा कि बंगाल में जमीनी हकीकत अन्य राज्यों से काफी अलग है। उन्होंने कहा कि हालांकि बीजेपी को अलग थलग करना विपक्ष गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य है, लेकिन सीपीआईएम की बंगाल इकाई टीएमसी की सहयोगी नहीं बन सकता है, क्योंकि टीएमसी प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी है। पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव में 42 लोकसभा सीटों में से 35 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जो 2019 में जीती गई 18 से करीब दोगुना है, वही विपक्षी गठबंधन आपस में ही मुकाबला करने का तैयार है। सीपीआईएम पलित ब्यूरो की सदस्य और बंगाल यूनिट का राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा, यह स्पष्ट है बीजेपी को लगता है कि उसे टीएमसी विरोधी वोट मिलेंगे, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अब कांग्रेस को बंगाल पर अपना फैसला लेने दीजिए, हमने अपना मन बना लिया है। बता दें कि 2011 का विधानसभा चुनाव में जिसमें टीएमसी ने 34 साल पुरानी वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंका था, ममता बनर्जी कांग्रेस की सहयोगी थी। बाद में कांग्रेस पार्टी गठबंधन सरकार से बाहर हो गया था। अब सीपीआईएम का रुख से अटकलें शुरू हो गया कि बंगाल में कांग्रेस भी इसी तरह की रणनीति अपना सकती है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया, टीएमसी का साथ चुनावी गठबंधन के लिए जाना, जिसके खिलाफ हमने 2014 का लोकसभा चुनाव के बाद से सभी चुनाव लड़े थे, केवल भाजपा की मदद करेगा और इंडिया को मूल उद्देश्य को खत्म कर देगा। ऐसा में सभी टीएमसी विरोधी वोट बीजेपी को झोली में जा सकता है। उन्होंने कहा कि बंगाल की अजीबोगरीबी स्थिति पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी चर्चा की है। ममता बनर्जी के कट्टर आलोचक बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, जो अक्सर मुख्यमंत्री पर भाजपा के साथ घनिष्ठ समझ रखने का आरोप लगाते रहे हैं, टीएमसी का साथ गठबंधन पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा, भाजपा हानि और लाभ पर अपनी गणना करने के लिए स्वतंत्र है। हम अभी किसी भी गठबंधन से दूर है, इसीलिए अटकलें लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीच न्यूज 24/7।